हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट से रिलेटेड होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेज ऑफ पियाजे इज मेनली कॉन्सर्न विद सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मोटर एक्शंस। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था इंद्रिय अनुभव और शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होती है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मोटर। जीन पियाजे के अनुसार जन्म से लगभग 2 वर्ष तक बच्चा दुनिया को इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों से समझता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेस रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। कौन सा अधिगम सिद्धांत रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पर आधारित है? ए बिहेवियरिज्म, बी कॉग्निटिविज्म, सी कंस्ट्रक्टिविज्म और डी ह्यूमनिज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के अनुसार सीखना स्टिमुलस रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट के माध्यम से होता है। इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए पीयर ग्रुप, बी क्लासरूम वॉल, सी स्कूल यूनिफॉर्म और डी टेक्स्ट बुक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पीयर ग्रुप। साथियों के समूह में रहने से बच्चा सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक व्यवहार सीखता है। क्वेश्चन नंबर 4, द एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड इज कॉल्ड। ज़रूरत पड़ने पर जानकारी को याद करने की क्षमता क्या कहलाती है? ए स्टोरेज, बी एनकोडिंग, सी रिट्रीवल और डी रिहर्सल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रिट्रीवल। मेमोरी की प्रक्रिया में रिट्रीवल वह चरण है जिसमें संग्रहित जानकारी को वापस याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंटेलिजेंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल्स इमोशन। दूसरों की भावनाओं को समझने वाली बुद्धि कौन सी है? ए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, बी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सी स्पेशियल इंटेलिजेंस और डी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड। बाहरी पुरस्कार से प्रेरित होने वाली प्रेरणा क्या कहलाती है? ए इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सी इंटरनल मोटिवेशन और डी सेल्फ मोटिवेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में व्यक्ति पुरस्कार, अंक या प्रशंसा के कारण कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी। जानकारी को स्मृति में संग्रहित करने योग्य रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए इनकोडिंग, बी स्टोरेज, सी रिट्रीवल और डी फॉरगेटिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एनकोडिंग। एनकोडिंग में जानकारी को मानसिक रूप से व्यवस्थित करके स्मृति में रखने योग्य बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच क्लासरूम इन्वायरमेंट प्रमोट क्रिएटिविटी द मोस्ट। कौन सा कक्षा वातावरण रचनात्मकता को सबसे अधिक बढ़ावा देता है? ए रिजिड इन्वायरमेंट, बी फेयरफुल इन्वायरमेंट, सी फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट और डी पनिशमेंट बेस्ड इन्वायरमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट। लचीला और खुला वातावरण बच्चों को नए विचार और प्रयोग करने की स्वतंत्रता देता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्सेप्ट मीन्स लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स अमंग आइडियाज। चारों के संबंधों को समझकर सीखने को क्या कहा जाता है? ए मीनिंगफुल लर्निंग, बी रूट लर्निंग, सी ड्रिल लर्निंग और डी मैकेनिकल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग में विद्यार्थी नए ज्ञान को पहले से सीखी जानकारी से जोड़कर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड्स चेंजेस इन थिंकिंग एंड रीजनिंग। सोच और तर्क में होने वाले परिवर्तन किस विकास से संबंधित हैं? ए फिजिकल डेवलपमेंट, बी इमोशनल डेवलपमेंट, सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और डी सोशल डेवलपमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। 11, विच स्टेज ऑफ इरिक्सन फोकसेस ऑन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। इरिक्सन के अनुसार ऑटोनॉमी वर्सेस शेम किस अवस्था में होता है? ए इन्फेंसी, बी टॉडलर स्टेज, सी एडोलेसेंस और डी एडल्टहुड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टॉडलर स्टेज। इरिक्सन के अनुसार 1 से 3 वर्ष की उम्र में बच्चा स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सीखता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच लर्निंग अकर्स थ्रू इमिटेशन ऑफ मॉडल्स। मॉडल का अनुकरण करके सीखना। मॉडल का अनुकरण करके होने वाला अधिगम क्या कहलाता है? ए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बी रोट लर्निंग, सी ड्रिल लर्निंग और डी ट्रायल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हैं। नंबर 13, विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंशन इन लर्निंग। सीखने में ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए इंटरेस्ट, बी फियर, सी पनिशमेंट और डी नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्ट। रुचि होने पर विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड चेंजेस इन बॉडी साइज एंड स्ट्रक्चर। आकार और संरचना में परिवर्तन किस विकास से संबंधित है? ए फिजिकल डेवलपमेंट, बी सोशल डेवलपमेंट, सी इमोशनल डेवलपमेंट और डी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में ऊंचाई, वजन और शारीरिक संरचना में परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ थिंकिंग फोकसेस ऑन फाइंडिंग वन करेक्ट सोल्यूशन। एक ही सही समाधान खोजने वाली सोच क्या कहलाती है? ए डाइवर्जेंट थिंकिंग, बी कन्वर्जेंट थिंकिंग, सी क्रिएटिव थिंकिंग और डी रैंडम थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति एक सही और तार्किक उत्तर तक पहुंचता है। 16, विच प्रोसेस इन्वॉल्व स्ट्रेंथनिंग मेमोरी थ्रू रिपीटेशन। के दोहराव के माध्यम से स्मृति को मजबूत करने की प्रक्रिया क्या है? ए रिहर्सल, बी रिट्रीवल, सी स्टोरेज और डी एनकोडिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रिहर्सल। रिहर्सल में जानकारी को बार बार दोहरा कर लंबे समय तक याद रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच टीचिंग मेथड इज़ बेस्ट फॉर डेवलपिंग कॉपरेशन अमंग स्टूडेंट। छात्रों में सहयोग विकसित करने के लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? ए लेक्चर मेथड, बी कोऑपरेटिव लर्निंग, सी डिक्टेशन मेथड और डी ड्रिल मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें विद्यार्थी समूह में मिलकर कार्य करते हैं जिससे सहयोग और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू लर्निंग दैट अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस। अनुभव के माध्यम से होने वाले अधिगम को क्या कहते हैं? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बी रोट लर्निंग, सी मैकेनिकल लर्निंग और डी ड्रिल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? ए क्लियर रूल एंड एक्सपेक्टेशन, बी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, सी फियर और डी साइलेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्लियर रूल एंड क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन। स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं होने से कक्षा में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच कॉन्सेप्ट फोकसेज ऑन लर्निंग थ्रू कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज एक्टिवली। ज्ञान का सक्रिय निर्माण करके सीखने पर आधारित अवधारणा क्या है? ए कंस्ट्रक्टिविज्म, बी बिहेवियरिज्म, सी कंडीशनिंग और डी ड्रिल थ्योरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार विद्यार्थी अपने अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।